पहले तो मैं मेरी सोच के बारे में बताऊंगा। मैं 10-12 साल से आध्यात्मिक में जुड़ा हुआ हूँ और जब भी मैं प्रवचन करता हूँ तो हम बात कुछ और करते हैं, लोगों को दिखावा और करते हैं। जब जब मुझे सत्य का एहसास हुआ तो मैंने तय किया कि दुनिया क्यों आज अलग अलग लग रही है, कोई किसी का बात क्यों नहीं मान रहे, तो उसकी वजह क्या है? तो सिर्फ मजहब और धर्म ही है। धर्म की वजह से हम किसी एक दूसरे की बात नहीं मान रहे और पूरी दुनिया के अंदर और आज हमारे देश के अंदर जो स्थिति है, ये खून खराबा, हिंसा, नफरत, तो उसका जड़ क्या है, उसका मूल क्या है? तो सिर्फ मजहब और धर्म ही। एक चीज मिली मुझे जो समझ में आई, मेरे अंदर से एक आवाज आई, तो फिर इसको खत्म करना या इसको कहीं और चेंज कर सकते हैं क्या? दुनिया बदल सकते हैं हम लोग? तो बहुत सारी चीज हमने ढूंढी, उसमें से बहुत सारी चीज मैं लिखते जाता था। मैं राइटर तो था नहीं, तो जो चीज मुझे अंदर से मिल जाती थी मैं लिखता था। तो उसमें एक चीज ऐसी मिली जो कुदरत की बनाई कोई भी रचना में धर्म या मजहब नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये फील हुआ था। उसके बाद इंसान की बनाई बहुत सारी रचनाओं भी उसमें भी मजहब नहीं है। तो पहले जन्म से लेकर हम पढ़ाई करते हैं, वहां तक ट्रैवलिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी जो भी ढूंढे, मेडिकल साइंस ने जो रिसर्च किया, ऑपरेशन, दवाई, वो इसमें कहीं मजहब नहीं है। और आखिर में पूरी दुनिया के अंदर जो न्याय मिलता है, जो कोर्ट है, उसमें मजहब नहीं। तो फिर ये मजहब आया कहाँ से? तो एक पता चला कि मजहब इंसानों की बनाई हुई रचना है। क्या है? और ठेकेदार जिन लोगों ने, धर्म गुरुओं ने अपने मजहब को आगे रखकर मजहब के लोगों को गुमराह के जिस तरह की दुनिया में अपने मजहब को ही बताया, उसकी वजह हिंसा और नफरत हो रही है। तो मैंने सोचा कि अब चैलेंज करनी है, मजहब है ही नहीं दुनिया में, मजहब को खत्म करना है और उसको प्रूव करना है किसी भी तरह। और पूरी दुनिया के अंदर दो लोग हैं, आप देखना, एक मजहब को मानने वाले और एक सत्य को मानने वाले। आप चाहते हैं कि भी मजहब के नाम में दंगा हो, हिंसा हो, आपका परिवार को आपसे चले जाए, मानते हो? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना? आप भी समझते हैं, पूरी दुनिया के लोग समझते हैं। फिर न जाने क्या होता है कि मजहब के अंदर, धर्म के अंदर जो ठेकेदार है और जो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, उसकी वजह से गुमराह कर कर लोगों को एक नशा बना देते हैं। और उसकी वजह से जो हिंसा, नफरत आज चल रही है, या आज तक चल रही है, हजारों साल से चल रही है, अब उससे वक्त आ गया खत्म करने का। और ये चैलेंज के साथ मैंने एक मूवी बनाई। एक सीक्रेट भी बात बता रहा हूँ आपको कि किसी चीज को प्रूव करना है तो बहुत कठिनाई है। तो मैंने इस मूवी के अंदर जो हमारा थीम है, मैं ये सीक्रेट बात नहीं बताऊंगा, आपको देखना जरूर, कि पूरी दुनिया के अंदर मैं साबित कर सकता हूँ कि मजहब भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, और सत्य ज्ञान के इस दुनिया को जो खोजने निकले सारे मजहब वाले, चाहे कोई भी है, वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं, हम, हमारी पुरानी संस्कृति, हम पहले, कोई बोले हमारा धर्म इतना बड़ा है। ये सारी बात को खत्म करके उसको बोला है कि आप एक बैठ जाइए, पूरी दुनिया लाइव देखेगी कि सत्य क्या है। ऐसा एक थीम, एक सीक्रेट इस मूवी के अंदर हमने रखा है, जो हमारा हार्ट है इस मूवी का, ये जरूर देखना। तो इस बात के लिए हम लेकर निकले, जहां पर बहुत कठिनाई है, ये बात मैं बीच में कर रहा हूँ। ये जब मैं लिखता था, उसके बाद मैं राइटर नहीं था, मुझे गुजरात के जो गुजराती मूवी हमारे बहुत सारी बनाई है, राजू भाई पटेल, उनका कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बताया कि ठीक है मैं राइटर भेजता हूँ। तो मैंने बोला कि ये हिंदी मूवी बनाना है तो बॉम्बे से अच्छा मिल जाए, तो एक अच्छा मेरे जैसा, मेरी सोच जैसा, जिसको मेरी सोच को किस तरह आगे बढ़ाना, एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रवीण ने और हमारे राइटर। हम दोनों ने मिलकर 31 दिन तक ये लिखा, समझा और सारी बात ऐसी बताई और प्रूव करने की कोशिश की। बाद में हमने सोचा कि अब कलाकार को, आर्टिस्ट तो ढूंढना पड़ेंगे। जिस दिन मैं यहाँ बॉम्बे आया और मेरी लाइफ का पहली ये मूवी है मेरी, मैं अनुपम खेर को मिले, हम दोनों, मैं और डायरेक्टर निर्देशन दे रहे थे। उन्होंने मना किया कि मैं ये मूवी नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर पे कोई पत्थर मारे, मैं नहीं चाहता। मुझे एहसास हुआ कि कोई ऐसा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आशुतोष राणा को भी मिला हूँ, बहुत सब्र किए सारे बड़े बड़े कलाकारों से, लेकिन मैं आज शुक्रगुजारिश हूँ जिन्होंने मेरी फिल्म के लिए डॉक्टर रे का अभिनय करना था और दिल से किया है। मैं आज दयानंद सेठी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चैलेंज कुछ डिफरेंस है।
हम करने को तैयार है। बाकी के कास्ट जिस तरह मुझे मिले एक विलन के लिए और उस परिवर्तन करना, साजी चौधरी ये सुनकर भी खुश है कि नहीं ऐसा सब बात है, हम आपके साथ हैं। गुरु जी आपका ये कॉन्सेप्ट, आपके ये सोच आगे बढ़ाएंगे। और हमारे जो स्टूडेंट है साइंस के, बुसरा, ईमानी, अलीजा, जसन बहुत प्यारा लड़का, और रोहित उसकी अगली फिल्म आनी है 26 को, आने वाले फ्यूचर बहुत बड़ा है उनका, और हमारा भोई, इस सारों लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतने मतलब ये फिल्म पूरी करने के लिए जो सपोर्ट दिया, तो मैं आज भी हमेशा याद करता हूँ उन लोगों को। और भी सारे आगे गब्बर थे, रजा मुराद जी, नैन प्रकाश जी, बहुत सारे लोगों ने एक फैमिली की तरह हम लोगों ने ये मूवी कंप्लीट किया है। बस बात एक ही है कि दुनिया बदल सकती है अगर आप चाहो तो। और दुनिया बदल सकती है कैसे? हम कोई चीज अगर आप दिखा दे इस बात को ये कैसे बदल सकती है, तो इस मूवी में देखना। अगर कोई मान नहीं पाएंगे तो जरूर मैं चैलेंज के साथ बताऊंगा कि अगर ये लोग इस तरह दुनिया जिए तो उसके लिए दुनिया बदल सकती है। बात रही धर्मोधर की, कि इस दुनिया के अंदर अगर 2 लोग सुधर जाए तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। वो है पॉलिटिशियन, राजनेता, उसको समाज सेवा करनी चाहिए, उसकी जगह से अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करा देता है। और दूसरा है हमारे जैसे धर्मगुरु, अपने स्वार्थ के लिए, गद्दी के लिए, पुजाने के लिए, पैसे के लिए एक बिजनेस बना दिया है। अगर वो सुधर जाए तो 100% दुनिया बदल जाएगी। तो मिशन को लेकर मैं निकला हूँ, एक विश्व एक धर्म, जहां पर दुनिया के अंदर प्रेम, शांति, एकता हो जाए, ये मेरी भावना है। और बहुत सफल हुई, लेकिन सारे लोगों ने ये मिलकर इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया है कि मुझे लग रहा है कि एक दिन अच्छा ही होगा। आप लोगों का एक बार थैंक यू।